नमस्कार साथियों। आइए हम लोग बात करते हैं आरओ से संबंधित एवं विभिन्न सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में हम लोग घटना चक्र विषय पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। जो हम लोग का टॉपिक है साइंस ग्रुप, साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित, जो कि आज का टॉपिक है बायोलॉजी के संदर्भ में। पहला टॉपिक शुरू करते हैं घटना चक्र का। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ठीक है। जैसे बहुत सारी शाखाएं हैं जिसका नाम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जो है जूलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जो विस्तृत अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। आप देखेंगे बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का जो अध्ययन होता है वो आपका बॉटनी कहलाता है, ठीक है। पैलियोबायोलॉजी, जीवाश्मिकी, जीवों, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है वो पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। जंतु एवं पादपों के जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे पैलियोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी में क्या होता है कि जो पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे पैलियोबॉटनी कहते हैं, उसे जो है पैलियोबॉटनी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन जब हम कहते हैं तो उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में क्या होता है कि जो सजीव जगत हैं उनके चारों ओर के जो पर्यावरण एवं प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो इकोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन जो होता है, आनुवांशिकता, वंशागति का जो अध्ययन होता है वो जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फिलियोलॉजी, फिलियोलॉजी में क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन जो है फिलियोलॉजी कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं तथा कार्य विधियों का जो अध्ययन कहलाता है वो फिलियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पैडोलॉजी क्या होता है? पैडोलॉजी क्या कहलाता है? मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन जो है पैडोलॉजी कहलाता है। मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है? पैडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी क्या होता है? मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन जो है जेरंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जेरंटोलॉजी क्या कहलाता है? जेरंटोलॉजी कहलाता है कि मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन होता है इथोलॉजी कहलाता है। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। बायोनिक्स, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है, ठीक है। यानी जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों का जो अध्ययन होता है बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स क्या होता है? जीवधारियों, उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार और आगे फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी क्या होता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बायोमेट्री में आप जानते हैं गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। बायोनोमी में क्या होता है? जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन बायोनोमी कहलाता है। जीवन से संबंधित नियमों का अध्ययन बायोनोमी कहलाता है, ठीक है। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। घास से जो संबंधित अध्ययन होता है वो एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का जो अध्ययन होता है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का जो अध्ययन होता है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है।
शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। हिमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन क्या कहता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, उसे जो है लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ट्रिप्सी कहते हैं। ठीक है। पैथोलॉजी में क्या होता है? रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पैरासिटोलॉजी में क्या होता है? परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद वायरोलॉजी में आप देखेंगे विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में क्या होता है? इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हर्पेंटोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और डर्मेटोलॉजी में त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ये जो तमाम प्रकार के अध्ययन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। कुछ प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख शब्दावलियां एवं, जैसे आप देखेंगे एपीकल्चर, एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। ठीक है। एपीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में जो खास करके आप देखेंगे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के रूप में जानते हैं। एविकल्चर पक्षी पालन, एक्वाकल्चर जलीय जीवों का पालन जो होता है या संवर्धन, जलीय जीवों का, जंतु एवं वनस्पतियों का जब संवर्धन होता है एक्वाकल्चर कहलाता है। ठीक है। पीसीकल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर में आप देखेंगे फसल का बढ़ोतरी, फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान जो है वो आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में क्या कहलाता है? कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन जो कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? वन संवर्धन होता है। ठीक है। ये रहा। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती क्या कहलाती है? फूलों की खेती या पुष्प की खेती फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में सब्जियों की कृषि होती है। ठीक है। हार्टिकल्चर में फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती होती है। हार्टिकल्चर में फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती होती है। पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों की कृषि होती है। एग्रोनॉमी में फसलों की कृषि होती है। वर्मी कल्चर में आप देखेंगे केचुआ पालन जो होता है वर्मी कल्चर कहलाता है, केचुआ पालन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। कुछ और है इंपॉर्टेंट, वर्मी कल्चर, केचुआ उत्पादन, केचुआ पालन। ठीक है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। हेलीकल्चर में क्या होता है? घोंघे का संवर्धन, हेलीकल्चर। ठीक है। और आप देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली और इंपॉर्टेंट जो है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम है जो इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।